सिग्नेचर। सिग्नेचर एक ऐसी चीज है जो हर इंसान करता ही करता है। ओके। और कोई भी चीज आप करते हो अपने जीवन में, अगर उसके बारे में थोड़ा सा आप स्टडी करो और पता लगाओ कि इस चीज को हम ऐसे करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा और किसी और तरीके से करेंगे क्या इम्पैक्ट होगा, तो उससे पता है क्या फायदा होता है। आप उस चीज को और अच्छे से कर सकते हो जिससे कि आपके जीवन में प्रभाव आएगा काफी चीजें। ओके, तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज करते हैं कि हम हर चीज के प्रति अवेयरनेस बढ़ाते हैं अपनी। नाम पे भी आएंगे, वी विल डिस्कस अबाउट नेम ऑल्सो टुडे मोर इन डिटेल। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि सिग्नेचर सिग्नेचर का आपके जीवन में क्या प्रभाव होता है और एक अच्छे सिग्नेचर की क्या खासियत होती है। तो अगर किसी का सिग्नेचर नीचे की तरफ जा रहा है, ओके, और आप देखोगे इनफैक्ट जैसे कोई करियर में डाउन जा रहा होता है या कोई डिप्रेस इंसान होता है, तो भले ही उसका सिग्नेचर जैसा भी हो, वो थोड़ा सा उसका हाथ एनर्जी की वजह से नीचे की तरफ ही जाता है, राइट। तो ऐसे ही इन जनरल भी किसी का सिग्नेचर का स्टाइल ऐसा है जो ऊपर से स्टार्ट होके नीचे की तरफ खत्म हो रहा है। तो इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट रिकमेंडेड। आप देखोगे, आप देखना लोगों के सिग्नेचर, 10-15 लोगों के सिग्नेचर स्टडी करना। और अगर 10-15 में से किसी एक दो का आप पाओगे कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो यू विल सी कि दे हैव मोर नेगेटिव थॉट्स देन नॉर्मल पीपल। ओके। उनको एंजाइटी भी बहुत जल्दी हो जाती है। एंड उनको ये चीज ज्यादा दिमाग में आती है कि अरे ये कैसे होगा, ये नहीं हो पाएगा। वो विकल्प वाले थॉट्स ज्यादा रखते हैं अपने दिमाग में, संकल्प वाले थॉट्स कम रखते हैं। ओके। तो अगर आप में से किसी का सिग्नेचर नीचे की तरफ है, तो उसको हटा के ऊपर की तरफ कर देना। ओके, यहाँ नॉर्मल भी रहेगा, आगे आएंगे हम। स्ट्रेट है या ऊपर की तरफ है, उसका क्या इफेक्ट होता है। लेकिन नीचे की तरफ तो डेफिनेटली इट इज नॉट। और इनफैक्ट आपका कोई नॉर्मल सिग्नेचर भी है, लेकिन आपने खुद ध्यान दिया होगा कि कभी कभार आप ऐसे कर देते हो, कभी कभार ऐसे कर देते हो, कभी कभार नीचे की तरफ कर देते हो। ओके। तो अभी जब आपको इसकी नॉलेज होगी तो यू विल बी मोर अवेयर और नीचे की तरफ सिग्नेचर करना अवॉइड करोगे। नाउ व्हाट सम पीपल डू, दे मेक अ सर्किल और राउंड शेप ऑन द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। ओके, कुछ लोग अपने सिग्नेचर के पहले ही लेटर में कुछ तो सर्कल या कुछ राउंड शेप बना लेते हैं। तो उससे क्या देखा गया न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि अपनी वो थिंकिंग और कैपेबिलिटीज पे एक लिमिट और बाउंड्री बना लेते हैं। सर्किल इज लाइक अ बाउंड्री। ओके। तो वो बहुत बड़ा नहीं सोच पाते हैं। तो आपके सिग्नेचर में भले ही पहला लेटर कोई भी हो, लेकिन आपका सिग्नेचर का स्टार्ट ओपन एंडेड होना चाहिए, किसी लीनियर अल्फाबेट या लीनियर रहे लेटर, सो इट विल बी बेटर, बेटर देन क्लोज लूप। सपोज किसी का नाम डी से है, सपोज, तो डी इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ क्लोज लूप। ओके। तो उसको थोड़ा सा अगर ऐसे मॉडिफाई कर दे कि वो थोड़ा कम सर्कुलर या क्लोज लूप लगे, तो इट विल बी बेटर। जैसे धर्मेंद्र जी हो गए, और ओ से किसी का नाम है, तो ओ से तो पूरे ही क्लोज लूप आ रहा है। तो फिर उनको फिर मे बी सरनेम उनका किसी और चीज से है, तो फिर वो उसको यूज कर सकते हैं सिग्नेचर में। ओके, जैसे धर्मेंद्र वर्मा है, तो मे बी वो सिग्नेचर में वर्मा यूज कर सकते हैं, डी बाद में लिखे हैं, वर्मा पहले लिखे। तो दिस इज अगेन वन वेरी गुड टिप। अभी कुछ लोग क्या करते हैं सिग्नेचर में, सरनेम लिखते हैं एंड फर्स्ट नेम लिखते हैं। ओके। लेकिन वो सरनेम पहले लिखते हैं। सपोज धर्मेंद्र वर्मा जी हैं, तो उन्होंने वर्मा लिखा और फिर उसके आगे डी लिख दिया। तो जिनके सिग्नेचर में सरनेम आता है, ऐसा देखा गया है कि दे सीक द सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली इन देयर डिसीजंस। ओके। तो इट इज अगेन लाइक वो किसी लोग, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए नहीं अच्छा भी हो सकता है, बट इट इज अ इंडिविजुअल चॉइस। लेकिन ऐसा देखा गया है कि आपका खुद का नाम हो सिग्नेचर में पहले और फैमिली का बाद में हो ना, तो you will be more independent and you have more say over your life and all the other fact things in your life rather than your family. ओके। तो ठीक है, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। एंड
जिन लोगों ने फैमिली का नाम सिग्नेचर में लगाया है, तो ऐसा भी देखा गया है कि वो फैमिली मेंबर्स की रिस्पेक्ट करते हैं अच्छे से। मैंने भी अपने फैमिली में एक्चुअली देखा एक दो लोगों को जो सरनेम लगाते हैं सिग्नेचर में, फिर बाद में अपना कुछ लिखते हैं। तो इट इज देयर, सो इट इज अप टू पर्सन कि अगर वो फैमिली को ही पूरा ज्यादा ओनरशिप और इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तो अपना फैमिली का नाम पहले सिग्नेचर में रख के फिर अपना कुछ लिखे, तो दैट इज ऑल्सो गुड। बट इफ समबडी इज एन एंटरप्रेन्योर या खुद का कुछ करके दूसरों में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो अपना इनिशियल को वो ज्यादा आगे रख के फैमिली का भी डाल सकते हैं। और अपना फैमिली का दोनों की चीजें डाल रहे हो आप अपने सिग्नेचर में, तो इट इज बेटर कंपेयर टू केवल या तो फैमिली का डाल रहे हो या केवल अपना डाल रहे हो। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड इट एनर्जी की तरीके से कि जित जो जो एनर्जी डाल रहे हो आप सिग्नेचर में, वैसे वैसे उसका इफेक्ट होगा। आई होप इट मेक सेंस। नाउ द मीनिंग ऑफ प्लेसिंग द डॉट ऑफ द लेटर आई और जे वेरी हाई इन द सिग्नेचर। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब सिग्नेचर में डॉट, आई और जे की जो डॉट होती है ना, उसको बड़ा ऊपर लगाते हैं। सो इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द रेमेडी। कि जो लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं और अपना गोल काफी हाई रखना चाहते हैं, सो दे कैन डू दैट। अगर जैसे संजय हो गया मान लो, तो जे में डॉट इफ यू कैन पुट लिटिल हाई, तो दैट मीन्स कि यू हैव सेट अ वेरी हाई गोल and they focus on attaining that high goal. Okay, so this is also one of the remedies for signature, you using the dot of I or J. The meaning of placing two dots आफ्टर द एंड ऑफ योर सिग्नेचर। ओके, तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि आजकल न्यूमरोलॉजी का यूज करके या किसी ने कुछ बता दिया, वो सिग्नेचर के आगे दो डॉट लगा देते हैं। तो इट इज, दो डॉट का मतलब होता है कंटिन्यूटी। ओके, तो इट मीन्स दैट दे आर लर्नर्स, दे आर लाइफ लॉन्ग लर्नर। Okay, if you also want to be a lifelong learner, so you can also put like two small dots in front of your signature, and it will, that will imbibe its quality. Okay, and secondly, it can be seen that they enjoy facing challenges, falling down and getting back to the keep walking forward position. तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर आपके सिग्नेचर में आप अगर दो डॉट लगाते हैं, तो ये चीजें आपकी लाइफ में आने लगती है। द मीनिंग ऑफ मेकिंग अ सिग्नेचर इज कैपिटल लेटर। ऐसा बहुत ही कम देखा गया है, लेकिन अगर किसी का सिग्नेचर आपको दिखे एकदम सब चीजें कैपिटल लेटर में, तो इसका मतलब यह है कि वो थोड़े से बोल्ड या फिर स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं। ओके, काफी हॉट टेम्पर्ड होते हैं ये लोग, लेकिन वो लॉ अवॉइडिंग भी होते हैं, वो चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। सो this characteristic you can find out from a signature in capital letters. Then some people have very small signature, कुछ लोगों के बहुत ही छोटे सिग्नेचर होते हैं। तो उस सिग्नेचर के पीछे देखा गया साइकोलॉजी कि दोज हु डोंट कंसिडर देमसेल्फ दैट वर्दी, अपने आप में को थोड़ा सा छोटा समझते हैं वो दूसरों को, उनके सिग्नेचर या छोटे होते हैं। या फिर दोज हु परसीव देमसेल्फ इनसिग्निफिकेंट और थोड़ा सा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनके सिग्नेचर छोटे होते हैं। तो सिग्नेचर भी बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, जैसे जो बॉक्स होता है ना सिग्नेचर का, तो एकदम उस साइज में फिट हो रहे हो, दैट इज द बेस्ट। कुछ के बहुत बड़े होते हैं तो वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट और ईगोइस्टिक ज्यादा हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ, तो ना बहुत बड़े होने चाहिए ना छोटे होने चाहिए, इट शुड बी लाइक मीडियम साइज। सम पीपल डू कट द सिग्नेचर ऑल्सो, सिग्नेचर साइन करने के बाद कुछ लोग ऐसे लिख दिया संजय और कट कर दिया पूरा। तो दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे भी, 100 में से एक और दो, बट इट इज अगेन अ बैड थिंग। ओके, इट इंडिकेट सेल्फ हार्म। अपने ही कोई चीज को आप काट रहे हो, अपने ही नाम को काट रहे हो, इट इज नॉट अ गुड थिंग। इट रिफ्लेक्ट्स अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, and they may appear cheerful on the outside but feel unhappy on the inside. Okay, तो बेसिकली बहुत ज्यादा काटा पीटी सिग्नेचर में इट्स नॉट अ गुड थिंग। नाउ
Here are some tips for a good signature. एक अच्छी सिग्नेचर में क्या होना चाहिए उसकी 3-4 टिप्स भी देख लेते हैं। अगर आपके सिग्नेचर का पहला लेटर बाकी के लेटरों से 7-8 गुना बड़ा है ना, तो इट इज अ वेरी गुड थिंग। इट इज अ टिप फॉर अ गुड सिग्नेचर। इट सिग्निफाइज अ बिग हार्ट, ओके, अ स्ट्रॉन्ग माइंड and high aspirations of the person. People with such a signature are seen with respect. आप देखना बहुत सारे बड़े लोगों के सिग्नेचर जो बहुत बड़े बिजनेसमैन या बहुत रिस्पेक्टफुल पीपल हैं, तो उनका जो फर्स्ट लेटर होता है सिग्नेचर का काफी बड़ा होता है छोटे से। सो अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, many people you will see. You may find this kind of signature in celebrities, athlete, politicians, जैसा कि मैंने बताया। Your signature should be inclined and not be completely straight. तो जैसा कि पहले पीपीटी में भी पहली स्लाइड में बताया था कि सिग्नेचर डिक्लाइन तो होना ही नहीं चाहिए और स्ट्रेट भी नहीं होना चाहिए। अगर सिग्नेचर थोड़ा सा ऊपर की साइड उठता हुआ है तो दैट इज वेरी गुड। इट ब्रिंग्स ग्रोथ इन योर लाइफ, ओके। और ये चीज तो ऐसी है, इसके लिए आपको कुछ चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। आपका अगर सिग्नेचर और बाकी चीजों में ठीक बैठ रहा है तो केवल आप सिग्नेचर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ डायरेक्शन में करना चालू करें और देखो आपकी लाइफ में ग्रोथ कैसे होती है। ओके, सो दिस इज समथिंग विच एवरीबॉडी कैन डू इररिस्पेक्टिव ऑफ जैसा भी सिग्नेचर है उनका। इट इज वेरी गुड इफ यू कैन ऐड अ सपोर्ट लाइन इन योर सिग्नेचर। आपने साइन किया और नीचे एक लाइन खींच दी, ओके, सो इट सिग्निफाइज दैट यू विल हैव सपोर्ट ऑफ पीपल इन योर लाइफ। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन डू अगर हो पाए आराम से तो। ऐड अ लाइन बिलो योर सिग्नेचर। इंक्लूड सम आर्टिस्टिक एलिमेंट इन योर सिग्नेचर दैट मेक्स इट यूनिक। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में भी बोल रहा था कि सिग्नेचर को देख के एक इंसान का परसेप्शन डेवलप हो जाता है। कुछ सिग्नेचर इतने सुंदर होते हैं कि आपको लगता है वाओ। ओके, सो दिस इज व्हाट दिस पॉइंट इज कि कुछ स्पेशल चीज है। जैसे आप लोगों ने आई थिंक मेरा सिग्नेचर नहीं देखा होगा। मेरे सिग्नेचर में स्टार भी होता है, सन भी होता है, ओम भी होता है। I have put 3-4 artistic element in my signature. Okay, and it is there from my college time. I don't know, अंदर से इंट्यूशन आया था। मेरे सिग्नेचर में स्टार भी है, मून भी है, सन भी है और ओम का सिंबल भी है एंड क्रॉस का सिंबल भी है। ओके, जीसस क्राइस्ट वाला क्रॉस भी है। सो सो एंड इट हैज वर्कड रियली वेल। मतलब कोई देखता है तो वो बोलता है कि हाँ इट इज समथिंग, मतलब थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ता है। बट यू ऑल्सो कैन डू समथिंग इंटरेस्टिंग in your signature and really like increases your value. I tell you, it is very powerful, these all small remedies. Okay, so let us take some questions if you have any. Can you show your signature? I've not seen it.